एक्सलेशन थॉमस एल्वा एडिसन। ये एक क्या था? आविष्कार, साइंटिस्ट। क्या था ये? एक, जानते हो ना साइंटिस्ट का मतलब क्या होता है? समझ में आता है? महान आविष्कारी। महान, सबकी फिंगर्स होनी चाहिए इस पे, मैं जो बोल रही हूँ उस पे सबकी अपनी फिंगर्स होनी चाहिए। उसको बाद में, महान आविष्कारी एल्वा एडिसन। क्या नाम है आविष्कारी का? एल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 ईस्वी को ओहायो राज्य के मिलान नगर में हुआ था। इनका पूरा नाम था थॉमस एल्वा एडिसन था। मैं आपसे बीच बीच में क्वेश्चन पुट अप कर सकती हूँ, तो आप ध्यान रखो कि मैं कहाँ पढ़ रही हूँ। आई बात समझ में? यस या नो? यस मैम। हाँ, तो उसका कहाँ पे कब हुआ था? उसका जन्म कब हुआ था? 11 फरवरी 1847 को ओहायो राज्य के मिलान नगर में हुआ था। इनका पूरा नाम क्या था? थॉमस एल्वा एडिसन। ओके। ये बचपन से कैसे थे? बचपन से ही नटखट थे और कुछ न कुछ शरारत करते ही रहते थे। ठीक है, सभी होते हैं बचपन में नटखट, तो ये भी बचपन में नटखट थे और शरारत करते थे। पढ़ने में तो इनका मन ही नहीं लगता था। चित्त, चित्त यानी होता है मन। ओके, तो पढ़ने में तो इनका, जैसे तुम लोगों का नहीं लगता है ना, वैसे इनका भी नहीं लगता था। ठीक है, इनकी माता ने जैसे तैसे इनको थोड़ी सी शिक्षा दिला दी। ठीक है, एडिसन हर समय कुछ ना कुछ सोचते ही रहते थे, जैसे कुछ ना कुछ दिमाग में चलता ही रहता है ना, तो इनके दिमाग में भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता था। एक दिन उन्होंने सोचा, जैसे गुब्बारा गैस भरने से उड़ जाता है, यदि किसी मनुष्य के पेट में वैसे ही हवा भर दी जाए तो क्या वह उड़ेगा? हैं? तो ऐसे वो दिमाग लगा रहे थे, सोच रहे थे ऐसे। यह सोचकर उन्होंने अपने नौकर को ऐसी दवाई खिला दी जिससे उसके पेट में गैस पैदा हो गई। क्या हो गई? देखो शरारत करी उन्होंने, कैसी शरारत करी कि अपने नौकर को दवाई पिला दी जिससे उसके पेट में गैस भर गई, परंतु वह गैस डकारों के साथ ही नौकर के पेट से बाहर निकल गई। ठीक है, देखो कैसे दिमाग लगा रहे हैं वो। एडिसन को वैज्ञानिक प्रयोग, उन्होंने क्या सोचा कि पेट में गैस, जैसे गुब्बारे में गैस भर जाती है तो उड़ जाता है, तो वो क्या सोच रहे हैं, पेट में गैस भर जाएगी तो आदमी भी उड़ जाएगा। है, ऐसा होता है? दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, एडिसन को वैज्ञानिक प्रयोग करने की धुन लगी रहती थी। कुछ ना कुछ करते रहता है ना, किसी बच्चों की आदत होती है ना कि इसमें पानी डाल देंगे तो क्या होगा, इसको ऐसा करेंगे तो क्या होगा, तो ऐसे वो भी ऐसे ही काम करते रहते थे और ऐसे ही बड़े होकर वो आविष्कार भी बन जाता है। एडिसन को वैज्ञानिक प्रयोग करने की धुन लगी रहती थी, कुछ ना उसके लिए अपन डांट भी खाते हैं, कभी बड़ों से खाते हैं ना। तो वह रेलगाड़ी में अखबार बेचते थे। क्या, देखो क्या काम करते थे वो, रेलगाड़ी में अखबार बेचते। तो खाली समय मिलने पर रेलगाड़ी के खाली डिब्बों में बैठकर कुछ प्रयोग भी करते रहते थे। तो एक दिन फास्फोरस, ये क्या है? फास्फोरस, फास्फोरस की एक शीशी टूट गई। वायु के संपर्क में आते ही फास्फोरस जल उठा और गाड़ी में आग लग गई। देखो कितनी शैतानी करी इन्होंने। फास्फोरस एक गैस होती है, तो उसकी शीशी होती है, वो टूट गई। यस, सब क्लियर क्या आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही? क्यों भाई, सुनो अच्छे से। तो फास्फोरस नहीं आ जल रही। सबको आ रही है, आपको नहीं आ रही? और गाड़ी में क्या लग गई थी? आग। किसकी शीशी टूट गई? फास्फोरस की। तो गाड़ी के गार्ड ने उनका सारा सामान उठाकर, गुस्सा आ गया गाड़ी को, और गार्ड ने उनका सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। साथ ही उनके कान पर इतने जोर से चांटा मारा कि वह बहरे हो गए। लो, गुस्सा तो आता ही है ना, उन्होंने इतनी बड़ी शरारत करी है तो मार तो खाएंगे ही, है ना। बाहर हो जाने के कारण एडिसन को इधर की आवाज सुनाई देना बंद हो गई। इससे उनका ध्यान अपने प्रयोगों में और अधिक लगाने लगा। अब बेरे तो हो ही गए थे, वो कान पे पड़ी ना, इसलिए तो कहते हैं कान पे नहीं मारना चाहिए, तो वो बहरे हो गए। अब एक दिन एडिसन ने एक स्टेशन मास्टर के बच्चे को गाड़ी के नीचे कुचले जाने से बचा लिया। स्टेशन मास्टर ने प्रसन्न होकर उसे तार बाबू की नौकरी दे दी।
एडिसन ने कुछ दिन यह काम किया, परंतु वो नटखट स्वभाव के कारण उन्होंने तार बाबू की नौकरी भी छोड़ दी। वो तो शैतान, उनका मन लगता है क्या ऐसे नौकरी करने में, वो तो शैतान थे, है ना। अंत में एडिसन न्यूयॉर्क पहुंचे। न्यूयॉर्क एक देश का नाम है, वहां पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो उनके पास एक भी पैसा नहीं था। अपने एक मित्र से कुछ पैसा लेकर उन्होंने 1-2 दिन वहां निर्वाह किया, मतलब अपना टाइम पास किया। वह रात का समय एक तार घर के बरामदे में बिता देते। सहसा एक दिन तार घर की कुछ त्रुटि उत्पन्न हो गई। एडिसन ने वह त्रुटि दूर कर दी। मैनेजर ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने यहाँ पे नौकर रख लिया। ठीक है। काम करने के बाद एडिसन के पास जो समय बचता उसमें वह कोई ना कोई चीज बनाते ही रहते। उन्होंने एक यंत्र बनाया जिसे यूनिवर्सल प्रिंटर बोलते हैं। एडिसन के मालिक ने जब ये यंत्र देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, हमें बेच दो, बताओ क्या लोगे। क्या बनाया उन्होंने? यूनिवर्सल प्रिंटर। तो एडिसन ने कहा, मैनेजर साहब, जो इसका ठीक मूल्य है दे दीजिए। मैनेजर बोला, हम तो $40,000 दे सकते हैं। एडिसन के विचार से इसका मूल्य केवल $5,000 था, परंतु जब उन्होंने इतनी बड़ी राशि सुनी तो वो हैरान हो गए। मैनेजर ने समझा कि यह कुछ अधिक राशि चाहता है। उसने कहा, भाई अधिक से अधिक हम 50,000 दे सकते हैं, इससे अधिक नहीं। अब बताओ, इतनी बड़ी उसने तो सोचा मैंने तो छोटी मोटी चीज बनाई है तो इसकी राशि कम है, मतलब पैसे कम है, लेकिन वो तो उससे ज्यादा दे रहा था, उसको बहुत ज्यादा। ठीक है। तो एडिसन ने वह राशि लेकर अपना कारखाना खोला। उसने उसमें क्या करे, टूटे फूटे सामान से एक मशीन तैयार की, है ना। तो मशीन तैयार की तो मित्रों से देखा, देखो ये मशीन बोलेगी। क्या बोले वो? उसको कोई कर लेते ना, कभी कोई चीज अपन फेंक देते हैं, उन्हीं अटाड़ों से अपन चीजें बना लेते हैं, कचरे बीनने वाले बनाते हैं, करते हैं, आविष्कार करते हैं, कभी क्या बना लेते हैं। वेस्ट प्लास्टिक होता है तो उसका भी बन जाता है। तो ऐसे वो भी करते थे कि पुरानी आलतू फालतू चीजों से उन्होंने एक मशीन बनाई। चाबी घुमाने पर मशीन से गाने की आवाज निकली। लोग सुनकर हैरान हो गए, कहने लगे, यह कोई जादूगर है, यह मशीनों से बातें करता है। उसके विरुद्ध कुछ लोगों ने शिकायत कर दी। अब सबको डर तो लगता ही है ना कि एकदम से पहले तो, अब तो टीवी भी बोलती है, रेडियो भी बोलता है, सब बोलता है, एकदम से कोई मशीन बोलेगी। अब ये बुक है, इस बुक में से कोई आवाज आएगी तो अपन को डर लगेगा ना। अरे यार, ये तो क्या है, इसे भूत आ गया, क्या आ गया। तो ऐसे लोगों ने सोचा कि ये तो बेवकूफ है, पता नहीं इसने क्या कर दिया कि मशीन बोलती है। क्या लगा उसको कि मशीन बोल रही है, तो कुछ लोग तो डरने लग गए और उसकी शिकायत कर दी। परंतु चला कि विज्ञान कुछ ही खेल है, तो लोग उसके मित्र भी बन गए। यह मंत्र बाद में ग्रामोफोन कहलाया। क्या कहलाया? ग्रामोफोन। एडिसन ने और भी बहुत से आविष्कार किए, जैसे तार, बिजली के लट्टू, रेडियो, सिनेमा इत्यादि। सभी के सुधार से इनका हाथ है। लाउड स्पीकर का भी इन्होंने आविष्कार किया। स्पीकर का भी इन्होंने बताया, जो आज हम गाने सुनते हैं, वो इसका आविष्कार भी इन्होंने ही किया। अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा के कारण एडिसन वैज्ञानिक जादूगर कहलाते हैं। आई बात समझ में? तो देखो, ना तो उनका पढ़ने में मन लगता था, कुछ नहीं लगता था, लेकिन फिर भी वो बड़े होकर क्या बने, एक बहुत बड़े आविष्कार, साइंटिस्ट। आई बात समझ में? तो ऐसा नहीं है कि हर चीज पढ़ाई से ही सीखी जाती है। हर चीज पढ़ाई से नहीं सीखी जाती है, कुछ क्वालिटी हम लोगों में भी होती है। जैसे किसी बच्चे में होता है पेंटिंग करने का, किसी में डांस करने का हुनर होता है, किसी में हुनर होता है कि किसी भी अटाड़े चीज को दे दो वो सही करके दे देता है, होता है। तो ऐसे ही जरूरी नहीं है कि हर चीज पढ़ाई से ही होती है, अपने दिमाग से भी होती है। आई बात समझ में? है वो पढ़ाई में तो मन नहीं लगता था, लेकिन उनका किस में मन लगता था? अटाड़ों चीजों को सही करने में। कभी तो किसी टूट फूट चीज को सही करते, कभी क्या करते। ठीक है। तो ये कौन थे, क्या नाम है बताओ? आविष्कार क्या नाम है इनका? हाँ, क्या नाम है आविष्कार का? थॉमस एल्वा एडिसन। ये है, आपको उच्चारण सारे लिखने हैं। ओके। कॉपी में इनको